क्लास 9। आज हम इस क्लास में सर्कल चैप्टर में थ्योरम 10.5 के प्रूफ की बात करेंगे। थ्योरम 10.4 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में थ्योरम 10.5 के प्रूफ की बात करते हैं। तो ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, तो पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, मतलब कि अगर हमें कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो हमें ये प्रूफ करना है कि उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें क्या कहा है, थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो सपोज एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। ठीक है, सपोज हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम ए को बी से ज्वाइन करेंगे और बी को सी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए से हम बी को ज्वाइन कर देंगे और फिर बी से हम सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, स्केल से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हमें दो लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं। जैसे हम ए को बी से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ए बी लाइन सेगमेंट मिला, और जब हमने बी को सी से मिलाया तो बी सी लाइन सेगमेंट मिला। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों जो लाइन सेगमेंट है ए बी और बी सी, इन दोनों का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमें मालूम है कैसे ड्रॉ करते हैं कि सपोज अगर हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर ए पे कंपास को रखते हैं और फिर ए बी के हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस का मेजरमेंट लेके ए पे कंपास को रख के एक आर इस तरीके से कट करते हैं ऊपर इस साइड, और उसी को नीचे की तरफ घुमा के एक आर इस तरह कट करते हैं। ठीक है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए हम बी पे कंपास को रखते हैं और एक आर इस तरीके से कट करते हैं। ठीक, जहां पे ये कट किया ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों को स्केल से हम लोग मिला देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो लाइन हमें मिल रही है यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। अगर हम इसको नाम दे दें सपोज डी, तो एडी जो है वो बीडी के इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह से अगर हम इस बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें, इसके लिए क्या करेंगे, हम बी पे कंपास को रखेंगे और बीसी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस का कवर लेके, मेजरमेंट लेके एक आर हम बी पे रख के कट करेंगे। ठीक है, सपोज हमने यहां कट किया और उसी को हम नीचे की तरफ भी ले जाएंगे, नीचे की तरफ भी ले जाएंगे। ठीक है, और फिर सी पे कंपास को रख के एक आर हम इस तरीके से कट करेंगे, आधे से उतना ही डिस्टेंस लेके सी पे कंपास को लेंगे, एक आर इस तरीके से कट करेंगे और एक नीचे की तरफ ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से कुछ बनेगा, देखो भाई। तो ये जो आर्क है वो यहां पे बनना चाहिए, हाथ से बना रहे तो वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है। जब आप कंपास से स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सपोज हमने इसको नाम दे दिया कुछ ई, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बाइसेक्टर भी होगा, यानी कि बीई इक्वल्स टू सीई। अब ये जो दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उसको सपोज हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और इसके बाद ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, ए से ज्वाइन करेंगे और सी से ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, ये जो O है, इस O को हम A से ज्वाइन कर देते हैं, फिर B से ज्वाइन कर देंगे और फिर C से भी ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद एक थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और वो क्या है कि अगर हम ध्यान से देखना, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यानी कि OBC ट्रायंगल की बात करें, OBC ट्रायंगल में ये जो OE है, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है इस पूरे ट्रायंगल को, है ना। जब ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है तो हम इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम OBE और OCE ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट इसलिए होंगे क्योंकि देखो भाई, एक ये BECE के बराबर है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होने की वजह से बराबर है, और ये जो OE है वो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए बाई SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई CPCT OB जो होगा वो OC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, OB जो होगा वो OC के बराबर हो जाएगा। अब सेम लॉजिक से हम इस वाले ट्रायंगल को भी देखेंगे, यानी कि OBA ट्रायंगल। अब OBA ट्रायंगल में ये जो OD है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AD जो है DB के बराबर है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये जो OD है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देयरफॉर अगेन बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो OA जो है वो OB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसके पहले क्या प्रूव किया था कि OB OC के बराबर है, जबकि अभी हमने प्रूव कर दिया कि OA OB के बराबर है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल्स टू OC। मतलब ये तीनों की तीनों जो डिस्टेंसेस है वो सेम है। अगर हम इसको R मान लेते हैं, क्या मान ले रहे हैं भाई, ये जो डिस्टेंस है OA OB और OC को हम क्या मान लें, R मान लें, और इस OA को सेंटर मान के और इस R के इक्वल डिस्टेंस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो ऑटोमेटिकली इन तीनों पॉइंट से पास होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल पास होगा जो कि A B और C से पास होगा। ठीक है, तो यहां तक हम ये देख सकते हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से ये एक सर्कल पास हो रहा है जिसका कि सेंटर O है और रेडियस R है। अब हमारे थ्योरम में ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इसका क्या रीजन है कि देखो, रेडियस तो हमारा सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट O है ये तो एक सिंगल पॉइंट है, ये जो है एक सिंगल पॉइंट है। अब वो सिंगल पॉइंट क्यों है भाई, क्योंकि देखो ये पॉइंट आ कहां से रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ये मिल रहा है। ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो हमने इस तरीके से यहां पर ड्रॉ किया, और एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसको कि हमने यहां पर ड्रॉ किया, तो जो दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल नहीं है यानी कि नॉन पैरेलल लाइन है तो फिर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो जब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब ये सेंटर हमारा एक ही है, यूनिक है O, और रेडियस भी हमारा जो R है वो यूनिक है R, इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इस पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं A B और C के वो यूनिक है, R ही है। तो जब सेंटर भी सेम है और रेडियस भी सेम ही होगा तो उस केस में अगर हम दोबारा भी अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम बस उसी सर्कल पे ही दोबारा हम ड्रॉ करने लगेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकंड सर्कल होगा वो भी इस फर्स्ट सर्कल पे ही सुपर इंपोज कर देगा, सेम सर्कल बना देगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम मैक्सिमम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जितनी चीजें मैंने बोली हैं उसको लिखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो,
सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C। ठीक है। अब इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि देयर इज, या फिर इस तरीके से लिखें, ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C। ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करें। पहले कंस्ट्रक्शन क्या होगा? जॉइन AB एंड BC, जॉइन AB एंड BC। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है कि कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। नेक्स्ट होगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रूफ में चलेंगे। सपोज हम प्रूफ में यहां पर लिख दे रहे हैं, प्रूफ let perpendicular bisectors of AB and BC, let perpendicular bisectors, let perpendicular bisectors of AB and BC intersect at O। ठीक है, इंटरसेक्ट एट O। अब जॉइन OA, OB, OC। नाउ जॉइन OA, OB, OC। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि सिंस, यहां लिखेंगे सिंस ट्रायंगल OEB, triangle OEB is congruent to triangle OEC, OEC रीजन क्या है? बाय SAS rule। therefore by CPCT, इसको मिटा देते हैं। Therefore, by CPCT, OB equals to OC. OB is equal to OC. ठीक है? And since triangle ODA is congruent to triangle ODB, triangle ODA is congruent to triangle ODB, reason क्या है? By SAS। therefore by CPCT OA equals to OB, OA is equal to OB। सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 तो देखो OB OC के इक्वल है, OA OB के इक्वल है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा OA
इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। और सपोज हम इन तीनों को इक्वल टू मान लेते हैं R, ठीक है ना। तो अब देखो ये R हो गया। अब ड्रॉ अ सर्कल taking O as center and R as radius, ठीक है। Therefore it passes through A, B and C। ये A, B और C से पास करेगा, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद ये O जो है ये हमारा सिंगल पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है। क्यों? उसको यहां पे लिखना है now since OD and OE are two non-parallel points therefore they intersect at a unique point O, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा O है वो एक यूनिक पॉइंट हो गया, ये सेकंड कोई और दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। जब मेरा ये O जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, वो जब एक यूनिक पॉइंट हो गया तो OA, OB एंड OC, therefore OA, OB, OC will also be unique, ठीक है ना। therefore COR का मतलब ये जो सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, तो ये सर्कल ही एक यूनिक सर्कल है, ठीक है, with center O and radius R, ठीक है ना। COR is a unique circle with center O and radius R। इसका मतलब कि ABC से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकती है जिसका कि सेंटर O हो और रेडियस R हो। Therefore, from three non-collinear points, there only one circle can pass। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकती है, ठीक है। एक से ज्यादा सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा थ्योरम 10.5 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लो, चलो आज इस क्लास में थ्योरम 10.5 का प्रूफ ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।